आलस की बात करो भाई, तमसा की बात करो, तुरिया की क्या बात कर रहे हो? अहम की बात करो, आत्मा की क्या बात कर रहे हो? तो इस कमरे से बाहर अहम की ही बात होती है लगातार। वो बात दिन भर होती है, बिना रुके होती है, अलग अलग तरीकों से होती ही रहती है। आत्मा की यहाँ कोई बात नहीं होती। आत्मा की बात बस आप लोग करवा ले जाते हैं। चलो, शून्य से पहले, सृष्टि से पहले केवल एक आत्मा था। ना ये सूरज, ना ये तारे, ना तेरा ये मैं और मेरा था। चार ईंटें क्या जोड़ ली तूने, खुद को विधाता मान बैठा। कठपुतली है तू धागों की, पर अहंकार में तान बैठा। आरंभ में केवल ब्रह्म ही था, ये सत्य बड़ा ही गहरा है। उस एक चेतना के सिवा यहाँ झूठ का ही बस पहरा है। तेरी औकात है पानी का बुलबुला, तू मैंने किया रटे कहा। तू करता नहीं बस औजार है, मैंने किया का ये भरम अब तोड़। तेरे मालिक बनने के घमंड पर ये उपनिषद करे सीधी चोट। सब उसी एक के इशारे पे झूठी शान की चादर अब छोड़। हाँ, तेरे इस अहंकार पर ये ज्ञान करे सीधी चोट। मुक्ति जो चीज है भी, वो बंधनों के अंदर से जाती है, बंधनों को फाड़ के निकलती है। बंधनों की उपेक्षा करके, बंधनों से मुंह चुरा करके मुक्ति नहीं मिलेगी। बंधनों में घुस जाना होगा, बंधनों को फाड़ देना होगा। उसने ब्रह्मांड को रच डाला, फिर भी वो छुप कर मौन में है। तूने तो कौड़ी क्या कमाली, शोर मचाता तू तान में है। तेरी सांसें भी तेरी नहीं है, वही भीतर से चला रहा। तू व्यर्थ ही मैं करता है, वही ये खेल खिला रहा। उसने सोचा और रच डाले ये सारे लोक परलोक यहाँ। तेरी औकात है पानी का बुलबुला, तू मैंने किया रटे कहाँ। तू करता नहीं बस औजार है, मैंने किया का ये भरम अब तोड़। तेरे मालिक बनने के घमंड पर ये उपनिषद करे सीधी चोट। सब उसी एक के इशारे पे है झूठी शान की चादर अब छोड़। जब कुछ भी नहीं था तब केवल वही एक था, न कोई हलचल न कोई दूसरा, केवल एक अखंड चेतना। उसी ने संकल्प लिया और ये सृष्टि रच दी। तो फिर तेरे भीतर ये मैं कौन है? जब बनाने वाला वो है, चलाने वाला वो है, तो तू बीच में मालिक कहां से बन बैठा? अपना करतापन छोड़ और उसे को पहचान। सृष्टि के आरंभ में केवल एक आत्मा ही थी,
उसने विचार किया, मैं इन लोगों को रचूं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति, ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। ये हाड़ मांस का पुतला जिसे तू अपना मान रहा, झूठे शीशे के आगे तू सज धज कर है तान रहा। ये काया नहीं है तेरी मूरख, बस किराए की सराय है। ब्रह्मांड की इन शक्तियों ने यहाँ अपना डेरा जमाए है। आंखों में सूरज बैठा और कंठ में बैठी अग्नि है, सांसों में बहती वायु, ये देवों की अद्भुत करनी है। ये दे तो उनका घर है, तू तो केवल एक दरबान है। फिर मेरा शरीर मेरी काया, ये कैसा झूठा अभिमान है। तू देह नहीं ये घर उधार का है, ये भरम अब तोड़। ये आंखें ये जुबान तेरी नहीं, झूठी शान की चादर अब छोड़। हाँ तेरी इसमें और मेरी देह पर ये ज्ञान करे सीधी चोट। मैं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ, ये झूठा शोर मचाता है। ये शक्तियाँ जब घर छोड़े तब तू माटी बन जाता है। कठपुतली है तू इन तत्वों की, नचाने वाला भीतर है, पर तू बाहर के इस चोले में उलझा पड़ा दर बदर है। आंखों में सूरज बैठा और कंठ में बैठी अग्नि है, सांसों में बहती वायु, ये देवों की अद्भुत करनी है। ये दे तो उनका घर है, तू तो केवल एक दरबान है। फिर मेरा शरीर मेरी काया, ये कैसा झूठा अभिमान है। तू देह नहीं ये घर उधार का है। ये भरम अब तोड़। तेरे इस देहाभिमान पर ये उपनिषद करे सीधी चोट। ये आंखें ये जुबान तेरी नहीं, झूठी शान की चादर अब छोड़। जब देवताओं ने शरीर मांगा तो उस एक रचयिता ने मनुष्य की देह रची। अग्निवाणी बनकर तेरे मुंह में समा गई, सूर्य दृष्टि बनकर तेरी आंखों में बैठ गया, वायु प्राण बनकर तेरी सांसों में उतर गई। जब सब कुछ उनका है तो इसमें तेरा क्या है? तू ये शरीर नहीं है, तू तो वो है जो इस शरीर को जान रहा है। तू शरीर नहीं, तू साक्षी है।
56 भोग चबाता है और खुद को भोक्ता मानता है। इस जग के सारे रसों को तू बस अपनी जागीर जानता है। ये स्वाद, ये स्पर्श, ये सारे सुख जो तूने खुद पर ओढ़े हैं, अहंकार की मदिरा पीकर तूने होश के धागे तोड़े हैं। वो रचिता ऊपर सोच रहा ये काया मेरे बिन क्या है, अगर आंखें देखे कान सुने तो मेरा बर्तन है, वो तेरे भीतर ठहरा है। वो ही दृष्टा, वो ही भोक्ता, तू अपनी झूठी शान को छोड़। हाँ, तेरे इस भोक्तापन पर ये ज्ञान करे सीधी चोट। उसने भीतर झांक लिया तो मैं ही ब्रह्म हूँ जान गया, पर तू बाहर की दुनिया में माटी को सोना मान गया। वो तेरे नयनों से देखे, वो तेरे कानों से सुनता, और तू अज्ञानी सीना ताने अपने ही मत भ्रम को बुनता। वो रचिता ऊपर सोच रहा ये काया मेरे बिन क्या है, अगर आंखें देखे कान सुने तो मेरा इसमें बर्तन है, वो तेरे भीतर ठहरा है। वो ही दृष्टा, वो ही भोक्ता, तू अपनी झूठी शान को छोड़। हाँ, तेरे इस भोक्तापन पर ये ज्ञान करे सीधी चोट। अगर बोलने का काम वाणी का है, देखने का आंखों का, तो फिर तू कौन है? परमात्मा ने सोचा और तेरे सिर के मध्य को चीर दिया। विद्रती आनंद के उस द्वार से वो तेरे भीतर आ बैठा। जो जाग रहा है, जो सपने देख रहा है, जो गहरी नींद में है, वो तू नहीं, वो तेरे भीतर बैठा वही परम तत्व है, वही इंद्र है, और तू खुद को मालिक समझ रहा है। तू भोक्ता नहीं, तू बस एक मंदिर है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। पाए बिना छोड़ने का ख्याल वैसा ही है कि जैसे रात कहे कि सूरज ना आए, क्योंकि सूरज मुझे घबराता है, सूरज सताता है।
सूरज दुश्मन है मेरा। सूरज ना आए पर मेरी कालिक साफ हो जाए। रात कुछ होती ही नहीं, सूरज का अभाव ही रात है। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। बिंदु से तेरा जन्म हुआ और गर्भ की भट्टी में तू तपा, फिर भी दुनिया में आते ही तू झूठे मोह में आन फंसा। खुद को तू राजा समझे पर जन्म मरण का तू दास है। कितनी बार तू मर के जिया, क्या इसका तुझे आभास है। पिता के अंश से पहला जन्म और माता के गर्भ से दूसरा, मृत्यु के बाद जो फिर से देह ले, वो चक्र है तेरा तीसरा। 100 लोहे के पिंजरों में तूने कितनी बार जान गवाई है। अब तो जागो मूर्ख प्राणी, क्यों अज्ञान की नींद अपनाई है। वामदेव सा जाग तू भीतर, वासना के ये बंधन तोड़। तेरे जन्म मरण के इस खेल पर ये उपनिषद करे सीधी चोट। देखी इस कैद को जान ले, पिंजरे से झूठा मोह तू छोड़। हाँ तेरी इस दुनियावी आसक्ति पर ये ज्ञान करे सीधी चोट। तो जिन्होंने अपने जीवन में अपना पूरा घर ही मोम के आधारों पर खड़ा करा, वो तो सूरज से डरेंगे ही। सूरज आ गया तो मेरे घर का क्या होगा, सारी सीढ़ियां बुनियाद ही पिघल जाएगी। ऋषि वामदेव ने गर्भ में ही इस सारे रहस्य को जान लिया। लोहे के 100 शरीरों को एक ज्ञान की चोट से भान किया। बाज सा उड़ गए पिंजरा तोड़ के, वो मृत्यु को पार कर गए। और तू खुली हवा में रहकर भी बस वासनाओं में मर गए। पिता के अंश से पहला जन्म और माता के गर्भ से दूसरा, मृत्यु के बाद जो फिर से देह ले, वो चक्र है तेरा तीसरा। 100 लोहे के पिंजरों में तूने कितनी बार जान गवाई है। अब तो जागो मूर्ख प्राणी, क्यों अज्ञान की नींद अपनाई है। पुरुष के भीतर जो बीज है वो तेरा पहला जन्म है। जब तू स्त्री के गर्भ में आता है वो दूसरा जन्म है। और जब ये शरीर छोड़कर फिर जन्म लेता है, वो तीसरा जन्म है। महर्षि वामदेव ने गर्भ में ही जान लिया था कि ये शरीर लोहे के पिंजरों की तरह है और वो ज्ञान के पंख लगाकर मुक्त हो गए। और तू खुली दुनिया में आकर भी इस शरीर नाम के पिंजरे से प्यार कर रहा है। तू पिंजरा नहीं, तू मुक्त आत्मा है। ओम शांति 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 शांति। नदी को जैसे बहना है वो वैसे ही बहेगी। किसी लहर की ये हैसियत कि वो नदी का प्रवाह बदल दे? बताओ। लोग कहते हैं ना, भगवान पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो। अहम ब्रह्मास्मि।
आँख से देखे, कान से सुने, मुंह से बक बक करता है। खुद को तू मन, खुद को बुद्धि, जाने क्या क्या समझता है। ये तो केवल यंत्र है मूर्ख, तू तो इनका स्वामी है। नौकर को ही मैं मान लिया, ये कैसी तेरी नादानी है। कोई महात्मा ये उपनिषद पूछे, तू है आखिर कौन? बाहर जो ये शोर मचाए, या भीतर बैठा जो है मौन। रूप जो देखे, स्वाद जो चखे, वो तो बस इंद्रियां है तेरी। जड़ को तूने चेतन समझा, ये कैसी अंधी मति है तेरी। तू मन नहीं, तू बुद्धि नहीं, अपनी झूठी पहचान को तोड़। तेरे में शरीर हूँ के घमंड पर ये उपनिषद करे सीधी चोट। तू दृश्य नहीं, तू दृष्टा है, ये अज्ञान का चश्मा छोड़। हाँ, तेरी इस झूठी पहचान पर ये ज्ञान करे सीधी चोट। सबसे कम भरोसा हमें स्वयं पर होता है। तुम कहते हो भगवान दूर कहीं है, और पर मुझे उस पर भरोसा है, वो मुझे बचा लेगा। वो तुम्हें बचाता भी है तो तुम्हारे ही माध्यम से। हृदय प्रज्ञा मेधा स्मृति, तू इन पे गरूर करता है। इच्छाओं के और यादों के तू व्यर्थ ही रंग भरता है। ये सब तो बस नाम है उसके जो पीछे खड़ा है चुपचाप। साधन को तू साध्य समझकर जपता है गैरों का जाप। तो कोई महात्मा ये उपनिषद पूछे, तू है भीतर बैठा जो है मौन। रूप जो देखे, स्वाद जो चखे, वो तो बस इंद्रियां है तेरी। जड़ को तूने चेतन समझा, ये कैसी अंधी मति है तेरी। जिससे तू रूप देखता है, जिससे तू शब्द सुनता है, जिससे तू गंध सूंघता है, वो तू नहीं है, वो तो केवल साधन है। तेरा हृदय, तेरा मन, तेरी बुद्धि, तेरी यादें, तेरी इच्छाएं, ये सब तो केवल उस एक शुद्ध चेतना के अलग अलग नाम है। तू विचार नहीं है, तू वो है जो विचारों को देख रहा है। तू साधन नहीं, तू साध्य है। ओम शांति शांति शांति। जैसे ही देखा करो कि कोई चाह रहा है कि तुम्हारे दिमाग में अड्डा बना ले, वो मित्र नहीं है तुम्हारा। कोई चाह रहा है तुम में कामना जगा दे, वो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जो कर रहा है वो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध है। पवित्रता स्वभाव है, अस्पर्शित रहना स्वभाव है। मंदिरों में ढूंढे पत्थर, आसमानों में खुदा, खुद के भीतर झांकता ना, खुद से ही है तू जुदा। जो तेरी आंखों से देखे, जो तेरे भीतर से जाने, उसी को तू भूल बैठा। दर दर के
छाने। जिस चेतना से तू समझता है वही तो तेरा राम है। तू खुद को जो भिखारी समझे ये अज्ञान का ही काम है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जो भी यहाँ पे श्वास ले, जड़ हो या वो चेतन हो, तू एक बात ये गांठ ले, ये सारा ब्रह्मांड उसी प्रज्ञा की ही नजर में है। उसी में सब उपजा यहाँ, उसी चेतना के असर में है। तू दास नहीं साक्षात ब्रह्म है। मैं छोटा हूँ ये भरम अब तो, तेरे दीनहीन बनने के ढोंग पर ये उपनिषद करे सीधी चोट। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, द्वैत की ये दीवारें छोड़। हाँ, तेरे इस अलग होने पर ये ज्ञान करे सीधी चोट। सतर्क हो जाया करो जैसे ही देखो कि कोई बहुत ताक में है तुम में घुस जाने की। वो दोस्त नहीं है तुम्हारा। तू हाथ जोड़े भीख मांगे जबकि खजाना पास है। तू ही तो है वो परम तत्व, पर तुझे ना ये आभास है। तू देह नहीं, तू सोच नहीं, तू वो है जो सबको प्रकाशित करे। तू वो अखंड चेतना है जो मृत्यु को भी पराजित करे। तू दास नहीं साक्षात ब्रह्म है। मैं छोटा हूँ ये भरम अब तो, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, द्वैत की ये दीवारें छोड़। आकाश में उड़ने वाले पक्षी, पाताल में रेंगने वाले जीव, घोड़े गाय मनुष्य और स्वयं ब्रह्मा भी, सबके सब उसी एक प्रज्ञा से संचालित है। वही चेतना इस संसार का नेत्र है। वही चेतना आधार है। तेरी वो जानने की शक्ति कोई छोटी चीज नहीं है। वही परब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये बात गहरी है और हर बार आचार्य प्रशांत समझाते हैं। वह शुद्ध चेतना ही ब्रह्म है।